और चलिए बात करते हैं यूपी में शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव को लेकर बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर अलग रणनीति बनाई है। चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यूपी विधान परिषद की 11 सीटों पर 2026 में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। संवाद के जरिए पार्टी खास रणनीति तैयार कर जीत का परचम लहराना चाहती है। 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। पिछले निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 7 दिसंबर 2026 को खत्म हो रहा है। लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी में स्नातक चुनाव होंगे, तो वहीं लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, फैजाबाद में शिक्षक चुनाव होंगे। जिन 11 एमएलसी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें अवनीश कुमार सिंह, आशुतोष सिन्हा और डॉक्टर मान सिंह यादव का नाम शामिल है। इनके अलावा डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश कुमार गोयल का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, उमेश द्विवेदी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी का नाम भी इनमें शामिल है। शिक्षक और स्नातक विधान परिषद के चुनाव को लेकर बीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं को शिक्षकों से संवाद करने के लिए कहा है। पार्टी ने संयोजक और सह संयोजकों की पूरी टीम बनानी शुरू कर दी है। हमारे लिए पहला काम है वोट बनवाना, दूसरा काम है वोट की पहचान करना, तीसरा काम है वोट डलवाना और चौथा काम है वोट दिलवाना। यूपी में 11 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने हैं। पिछली बार बीजेपी ने 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। गोरखपुर, वाराणसी विधान परिषद सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे, तो वहीं आगरा शिक्षक और झांसी स्नातक सीट पार्टी नहीं जीत पाई थी। जो 11 सीटें हैं, इनमें से पिछली बार 2 सीटें ऐसी थी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की, बनारस और गोरखपुर, जहां हमने अपने प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिए। शेष एक जगह हम लोग, 2 जगह आगरा शिक्षक और झांसी स्नातक हम लोग नहीं जीत पाए। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले खंड शिक्षक और स्नातक कोटे की एमएलसी सीटों के चुनाव में भी बीजेपी और एसपी आमने सामने होंगी। चुनाव में शिक्षक गुट और निर्दल समूह भी अपना दांव आजमाएंगे, लेकिन सियासी दलों के बीच मुकाबला दिलचस्प रहने की उम्मीद है। ब्यूरो लखनऊ, जी मीडिया।